नमस्कार, मेरा नाम है भास्कर जुयाल। 23 अगस्त 2023 को भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक नई इबारत लिख दी। शाम 6:04 पर भारत का चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में सतह पर उतरा और उसका रोवर विक्रम भी सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर बाहर आ गया। भारत की इस अभूतपूर्व सफलता से, भारतीय वैज्ञानिकों की इस अभूतपूर्व सफलता से, अभूतपूर्व उपलब्धि से सारी दुनिया हैरान रह गई। पूरी दुनिया से बधाई संदेश आने लगे और भारत से अब उम्मीदें भी बढ़ गई हैं कि वो अननोन रहस्यमय दक्षिणी ध्रुव से क्या खोज करके लाते हैं। यह भी गौरतलब है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने ही, इसरो के वैज्ञानिकों ने ही सबसे पहले चंद्रमा पर पानी का पता लगाया था। दोस्तों, आपको याद होगा कि चंद्रयान-2 चंद्रमा की सतह पर लैंड करने में सफल नहीं हो पाया था। मैं आपको ये इसलिए याद दिला रहा हूं कि ये प्रत्येक भारतीय जन के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यानी असफलताएं आती जाती रहती हैं। अगर हिम्मत ना हारी जाए इसरो के वैज्ञानिकों की तरह, तो सफलता भी एक दिन कदम चूमती है। आपको वो तस्वीर याद होगी जब इसरो के चीफ डॉक्टर शिवन की आंखों से आंसू आ गए थे और प्रधानमंत्री मोदी ने गले लगाकर उन्हें ढाढ़स बंधाया था। और आज यह उपलब्धि भी हासिल हुई है कि भारत इकलौता देश है जो चंद्रमा के साउथ पोल पर जाकर उतरा है। चंद्रयान-3 को यह सफलता मिली है। अब वो नई तस्वीर भी आई जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अब के चीफ डॉक्टर सोमनाथ को फोन करके, वो ब्रिक्स के सम्मेलन में है प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने डॉक्टर सोमनाथ को फोन करके जी बधाई। आपका तो नाम सोमनाथ और ये सोमनाथ इसीलिए नाम प्रेरणा चंद्र का से स्रोत जुड़ा हुआ और है। हम सबको इससे प्रेरणा और लेनी आज चाहिए। आपके परिवारजन भी, असफलताएं हमारा आपके रास्ता परिवारजन भी नहीं रोक सकती। बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। एक बात और खास है, इसरो के महान वैज्ञानिकों ने, उनकी टीम ने, इसमें करीब 54 वैज्ञानिक लगे हुए थे चंद्रयान-3 मिशन में, जिसमें कि महिला वैज्ञानिक भी शामिल थी। इन सब ने बहुत ही किफायती और इंटेलिजेंट वे में काम किया जो दुनिया में आज तक कहीं नहीं हुआ। आपको पता होना चाहिए कि चंद्रयान-3 का बजट कई भारतीय फिल्मों के बजट से भी कम है। उदाहरण के लिए फिल्म आदि पुरुष, ऐसा बताया जाता है कि उसको बनाने में 700 करोड़ रुपए की लागत आई। हॉलीवुड की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की जो ताजा तरीन फिल्म आई, उसका बजट करीब करीब 2,500 करोड़ रुपए बताया जाता है। जबकि हमारे श्रेष्ठ वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 को चंद्रमा की सतह पर उतारने तक महज 615 करोड़ रुपए खर्च किए। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग की गई थी। उसकी गति सिर्फ 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी। चंद्रयान-2 के समय ऐसा नहीं हुआ था। इसीलिए जो चंद्रयान-2 था वो बहुत तेजी से चंद्रमा की सतह पर आया था और टकराकर उसका संपर्क वैज्ञानिकों से, इसरो के केंद्र से टूट गया था। इस बार इसरो के वैज्ञानिकों ने उस गलती से सबक लिया और चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग करवाई। दुनिया भर के मीडिया में भारतीय वैज्ञानिकों की इस सफलता को प्रमुखता से जगह दी गई है।
लेकिन हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के मीडिया में चंद्रयान 3 को लीड खबर नहीं बनाया गया है। यहां भी थोड़ा सा छोटा दिल देखने को मिला। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स हो, बीबीसी हो, द गार्डियन हो, इन सब ने इस खबर की अहमियत को समझा और इस खबर को काफी प्रमुखता से प्रकाशित किया, जो हम सब भारतवासियों के लिए काफी गौरव का विषय है। यहां तक कि अल जजीरा चैनल ने भी लिखा है कि भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक उतारा। ऐसा करने वाला ये पहला देश बन गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, चंद्रमा पर लैंडिंग की दौड़, भारत दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर उतरने में पहले स्थान पर। भारत से विक्रम नाम का एक लैंडर और प्रज्ञान नाम का एक रोवर बुधवार को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में उतरे। इसके अलावा द गार्डियन ने लिखा है कि भारत एक ऐतिहासिक क्षण में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास एक अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक उतारने वाला पहला देश बन गया है। इसके अलावा बीबीसी ने लिखा है, चंद्रयान 3 ने रचा इतिहास, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरा। यानी विश्व मीडिया में चंद्रयान 3 की सफलता, भारतीय वैज्ञानिकों की सफलता का डंका बज रहा है और हम सभी भारतीय इससे गौरवान्वित हैं, क्योंकि पूरा विश्व अब अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत की ओर देख रहा है। यह अपने आप में एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। और अब आपको बताते हैं कि चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या है। यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर क्या रिसर्च करेगा। सबसे पहली रिसर्च तो यह होगी कि भारत ने जो पानी चंद्रमा पर खोजा था उसकी सतह पर, उस खोज को चंद्रयान 3 के जरिए आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा चंद्रमा पर कौन कौन से खनिज पदार्थ हो सकते हैं, इसकी खोज की जाएगी। इसके अलावा चंद्रमा की सतह पर जो मिट्टी मौजूद है वो क्या है, कैसी है, इसकी रिसर्च की जाएगी। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम हो सकता है। उपलब्धि तो बहुत बड़ी हासिल कर ही ली है, जिस पर आपको, हमको, प्रत्येक भारतवासी को अत्यंत गर्व है। तो दोस्तों, ये तो हुई महान उपलब्धि चंद्रयान 3 की बात। लेकिन अब भारतीय वैज्ञानिकों की नजर सूर्य पर भी है। जी हां, पीएम मोदी ने इसकी जानकारी दी है। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एग्जैक्टली क्या है। पीएम मोदी ने कहा है कि जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन शुरू होने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए ह्यूमन मिशन भी है। भारत बार बार यह साबित कर रहा है कि उड़ान की कोई सीमा नहीं है। इसलिए इस दिन को हमेशा याद रखा जाएगा। भारतीय वैज्ञानिकों की इस अभूतपूर्व सफलता पर नमन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।